अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट टूल्स के अंदर जो ऑप्शंस हैं उनकी। ये क्लास 3 है, तो बाकी जो रह गए थे ऑप्शंस उनको हम डिस्कस करेंगे आज। तो उनमें से एक ऑप्शन जहाँ पे है टेक्सचर का, तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से हमें कोई पिक्चर सेलेक्ट करनी होगी जिसका हम जहाँ पे टेक्सचर अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मेरे पास है नहीं, मेरे ख्याल से ये पिक्सल लैब वाली ही दे देते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ ये। तो ये उस टेक्स्ट के अंदर जो है ना फिट होगी जाके, ये वाली पिक्चर यहाँ से होके करेंगे नीचे से। तो ये देखें, इसका हम यहाँ से इनेबल कर देते हैं और इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, वो इसके अंदर फिट हो रही है। इधर उसका जो पी था उसके अंदर था, वो यहाँ पे फिट हो रहा है। इसके अलावा भी मेरे पास अभी कोई है नहीं कोई ख़ास जिसका मैं टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई करूँ, तो आप मज़ीद चेक कर लीजिएगा। तो ये एक ऑप्शन था कि आपके टेक्स्ट के अंदर उसी जो इमेज है वो उसी टेक्स्ट के अंदर फिट हो जाएगी। तो इसके अलावा शेप उसके अंदर मैं इमेज इंसर्ट करके इसके थ्रू, टेक्सचर के थ्रू आपको दिखा दूँगा। तो इसके अलावा ऑप्शन है मास्किंग का। तो मास्क पे जहाँ पे अभी जब मैंने क्लिक किया तो ये 4 पॉइंट्स मेरे पास आ गए हैं। तो यहाँ से मैं इनेबल करूँगा। तो उसके बाद ये देखें, जहाँ जहाँ पे ये पॉइंट्स हैं वहाँ से वो कट हो रहा है टेक्स्ट जो है। अगर मैं इसको इधर जहाँ पे इन है यहाँ पे आउट कर देता हूँ, तो ये जहाँ पे मतलब होगा, ये हम पॉइंट्स रखेंगे वहाँ से सिर्फ शो होगा। तो ये होता है मास्किंग। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं कहीं पे, आधा टेक्स्ट काट करके दिखाना चाहते हैं, तो वो इसके थ्रू आप दिखा सकते हैं। ये इसके नीचे ऑप्शंस भी हैं, इसके पॉइंट्स ऐड करने के, ख़त्म करने के और इसको मूव करने के, ये सब नीचे ऑप्शन हैं इस मास्क के रिलेटेड। इन और आउट। इन अगर आप करेंगे तो वो मास्क जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर आउट करेंगे तो मतलब वो वहाँ से वो चीज़ नज़र आ जाएगी। ओके, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। उसके अलावा हमारे पास कौन सा ऑप्शन रह गया था, ये अलाइन वाला। तो टेक्स्ट को आप अलाइन भी कर सकते हैं, इसको आप सेंटर कर सकते हैं, लेफ़्ट या राइट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे भी सही से फिट नहीं आएगा क्योंकि ये कोई बड़ा टेक्स्ट होता तो फिर हम अप्लाई कर सकते थे उस पर, तो पता भी चलता। इस पे अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे किसी बड़े टेक्स्ट में जिसमें पैराग्राफ टाइप का कुछ लिखा हो, तो उस पे ये अप्लाई होगा। ये सेंटर वाला बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसके अलावा ये जो है ये लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा टेक्स्ट, और इसके अलावा ये राइट की तरफ यहाँ पे हो जाएगा और जस्टिफाई होगा इस नीचे वाले ऑप्शन से। ठीक है, इसके अलावा स्पेसिंग का ऑप्शन है। टेक्स्ट अगर एक से ज़्यादा होते यहाँ पे मतलब वर्ड्स, तो फिर मैं आपको करके दिखाता। मैं इसी को चेंज करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ये अभी आप देखें, ये टेक्स्ट हमने ले लिया है। तो इस पे हम वो अप्लाई करके दिखा देता हूँ मैं आपको। इस पे हम अप्लाई करके देखते हैं। ये स्पेसिंग है, इसको ये लेटर्स पे रखा हुआ है मैंने फ़िलहाल, तो इसको देखते हैं। ये जो लेटर्स हैं उनके दरमियान का जो स्पेस है वो कम या ज़्यादा होगा, देख सकते हैं आप। अगर इसको मैं वर्ड्स पे रखता हूँ तो फिर जो है ये भी ये वर्ड्स के हिसाब से लेगा। फ़िलहाल ये एक ही चीज़ नज़र आ रहा है।
लेकिन अगर आप इंग्लिश पे अप्लाई करके देखेंगे तो उससे ये आपको फ़र्क वाज़े नज़र आएगा। इसको मैं ओके करता हूँ। उसके अलावा स्पेसिंग के अलावा लाइन स्पेसिंग है यहाँ पे, कि अगर आपका टेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ के अंदर है और उसके अंदर लाइन स्पेसिंग ज़्यादा है या कम है तो उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे, ये देखें, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रोक हमने डिस्कस किया, शेडो, इनर शेडो भी हो गया। पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव का मतलब आप इस टेक्स्ट का हुलिया बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ से यहाँ, इसको इधर से इनेबल कर देता हूँ। ये देखें हमारा टेक्स्ट क्या था और क्या हो गया, तो ये है पर्सपेक्टिव। उसके अलावा हमारे पास है 3D रोटेट, तो इसको हम 3D में रोटेट कर सकते हैं। ये एक्स के ऊपर रोटेट हो रहा है और यहाँ से वाई के ऊपर, तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके अलावा है 3D टेक्स्ट, इसको हम इंग्लिश पे ज़्यादातर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि इसकी जो है डेप्थ ये कितनी रखनी है, यहाँ से आप एडजस्ट कर लेंगे। और नीचे जो है और भी ऑप्शन हैं, डार्कन वगैरह, डार्क रखना चाहते हैं या लाइट, इसको आप मज़ीद छेड़छाड़ करके इसको चेंज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। ये देखें ये हमारा 3D टेक्स्ट बन गया है। उसके अलावा 3D टेक्स्ट के अलावा 3D शेडो, तो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। तो ये शेडो जो बनेगा वो 3D में बनेगा। आपको शायद सही से समझ ना आ रही हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे टेक्स्ट के साथ कुछ ब्लैक सा ऐड हुआ है। इसको मैं कुछ और कलर देने की कोशिश करता हूँ। तो इसकी ये देखें येलो येलो सा कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन चूँकि हमारा जो टेक्स्ट है उसका हमने चेंज किया हुआ है एक्स और वाई, तो इस लिहाज से हमें सही समझ नहीं आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 3D रोटेट में जाके इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें नीचे इसका शेडो नज़र आ रहा है ना आपको, ये होता है 3D शेडो। और उसके अलावा रिफ्लेक्शन है कि उसका जो है नीचे अक्स बन जाएगा इस चीज़ के ज़रिए। और इसके अलावा एम्बॉस है, लेकिन वो इस पे अप्लाई नहीं होगा, उसको अप्लाई करना यहाँ से बिल्कुल ही फजूल है। कभी कभी अप्लाई हो जाता है, कभी नहीं होता। तो इसको मेरे ख़्याल से यहाँ से कुछ करते हैं। इस पे तो अप्लाई हो रहा है फ़िलहाल, तो लाइट को मैं इधर एडजस्ट करता हूँ। इंटेंसिटी यहाँ पे लाइट की कितनी रखनी है, ज़्यादा या कम, वो आप देख लीजिएगा। इनको मज़ीद आप छेड़छाड़ कीजिएगा, लेकिन असल चीज़ यहाँ पे बेवल है, इसको आप चेंज करेंगे। तो ये एम्बॉस का मतलब होता है कि टेक्स्ट को उभारना, उस टेक्स्ट के अंदर उभार आ जाएगा, तो उस लिहाज से वो खूबसूरत बनेगा। फ़िलहाल इसमें कुछ आपको ज़्यादा बेहतरीन नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन उभार थोड़ा सा यहाँ पे ऐड हुआ है। तो ये थे बाकी टेक्स्ट के ऑप्शंस। अगर कोई रह गया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और जो अगर कोई समझ ना आया हो तो वो भी आप मुझे बता देंगे तो मैं आपको समझा दूँगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पे है स्टाइल्स का, तो ये टेक्स्ट पे जो आपने स्टाइल अप्लाई किए हैं उनको आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी उस सेम स्टाइल की, तो आप वहाँ से ब्राउज़ करके उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो आपको वो मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ेगी जो आपने पहले की होगी। तो यहाँ से आप जाके उसको ब्राउज़ कर लेंगे तो वो स्टाइल फिर आपके सामने शो हो जाएगा उस टेक्स्ट पे। तो ये था टेक्स्ट टूल, ये यहाँ पे हमारा एंड हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शेप टूल के ऊपर,
और उसके बारे में जानेंगे कि वो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा अच्छे अच्छे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।